हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। इंडिया के अंदर अभी बहुत सारे वैकेंसी निकले हुई है। उनमें से 7 वैकेंसी बताने वाला हूँ। गवर्नमेंट जॉब है, पक्की नौकरी है, पूरे इंडिया के लोग आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। और अप्रैल के अंदर, अभी जी हाँ, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अप्रैल के अंदर इन सभी 7 वैकेंसियों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। कुछ हो सकता है कि भाई 10वीं पास की वैकेंसी है या नहीं है, तो 10वीं पास की वैकेंसी भी है, ग्रेजुएशन पास की वैकेंसी भी है, ठीक है, और भी आपकी वैकेंसी है, 12वीं पास के लिए वैकेंसी है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो हम देख लेते हैं जी शुरुआत से। तो हम 7 वैकेंसियों की यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे जो पहली वैकेंसी है वो है दोस्तों यूपीएससी के अंदर। जी हाँ, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से सीएपीएफ के फॉर्म, असिस्टेंट कमांडेंट के। जी हाँ, असिस्टेंट कमांडेंट के। यदि आपको सीआरपीएफ में लगना है, बीएसएफ में लगना है, आईटीबीपी में लगना है, एसएसबी में लगना है, तो हर साल ये वैकेंसी आती है असिस्टेंट कमांडेंट की। तो इस बार भी इसके जो फॉर्म है वो 24 अप्रैल से शुरू होंगे और 14 मई तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और कोई भी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कोई भी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो एज की लिमिट होती है जनरल के लिए, वो होती है 20 से 25 साल जनरल की एज होती है। बाकी जो कैटेगरी है उनको नियमानुसार छूट भी दी जाती है। और एग्जाम इसका दोस्तों अगस्त में होगा। क्या है? एग्जाम अगस्त में होगा। तो सबसे पहली वैकेंसी है, यूपीएससी के द्वारा निकाली जाएगी, असिस्टेंट कमांडेंट की ये भर्ती है। 24 अप्रैल से लेके 14 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। कोई भी ग्रेजुएशन पास इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, मेल भी फीमेल भी। 20 से 25 साल जनरल की एज है। एज में जो नियम अनुसार छूट होती है वो आपको अलग से दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी की। किसकी? दूसरी वैकेंसी की। तो ये है जी आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 का एग्जाम। एसएससी हर साल सीएचएसएल की वैकेंसी निकालती है, जो कि 12वीं बेस पे होती है। इसके अंदर दोस्तों एलडीसी की जॉब होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी होती है। 12वीं पास इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों वो बताई गई है 18 से 27 साल जनरल की एज लिमिट है। जो कैटेगरी वाइज छूट होती है दोस्तों, वो छूट आपको अलग से यहाँ पे मिलने वाली है। इसके फॉर्म दोस्तों 2 अप्रैल से स्टार्ट होने थे, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं और 1 मई तक चलेंगे। इस बार दोस्तों एसएससी ने नई वेबसाइट बनाई है, उसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसियां लेट हुई है, 2-4 दिन 5 दिन आगे पीछे हो जाती है। तो 10 अप्रैल से पहले पहले एसएससी के जो सीएचएसएल के फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके जो एग्जाम है वो जून जुलाई, जी हाँ, एग्जाम कब है? जून जुलाई 2024 के अंदर इसका एग्जाम है। तो दूसरी वैकेंसी सीएचएसएल की है, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 27 साल जनरल की एज है। एज में छूट होती है नियमानुसार अलग है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एलडीसी की जॉब है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। और 1 मई फॉर्म भरने की लास्ट है और एग्जाम जून जुलाई 2024 में है। अब चलते हैं जी हम तीसरी वैकेंसी के ऊपर। ये सारी की सारी वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। उसके बाद में है दोस्तों ओ आई सी एल ए ओ। तो दोस्तों ये भर्ती निकली है आपकी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है। किसकी है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है। और इसके अंदर 21 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। और यहाँ पे अकाउंट्स की वैकेंसी है दोस्तों, इसके अंदर अकाउंट्स की वैकेंसी है, लीगल की वैकेंसी है और इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। यहाँ पर अकाउंट्स के लिए जो जिन्होंने बीकॉम कर रखी है, ग्रेजुएशन कॉमर्स से कर रखी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लीगल में जिन्होंने लॉ से डिग्री कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या इंस्ट्रूमेंटेशन है।
और 60% नंबर जरूरी है आपके पढ़ाई में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो फॉर्म है वो 12 अप्रैल तक भरे जाएंगे दोस्तों। कब तक? 12 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसका जो एग्जाम है वो आपका मई जून 2024 के अंदर, मई जून 2024 के अंदर है। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी आपकी पक्की नौकरी है दोस्तों, मेल फीमेल ऑल इंडिया लेवल की। आगे चलते हैं जी। इसके बाद हम चलते हैं चौथी वैकेंसी पर, फोर्थ वैकेंसी पर। यह वैकेंसी है दोस्तों आपकी आरपीएफ की, कांस्टेबल की और आपकी एसआई की, कांस्टेबल की और एसआई की। 4600 वैकेंसी है दोस्तों, 4600 वैकेंसी है। कांस्टेबल की 4200 वैकेंसी है, एसआई की 450 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे 4660 वैकेंसी है। और कांस्टेबल के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, एसआई के लिए ग्रेजुएशन पास अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन पास अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एज लिमिट 18 से 28 साल है। जनरल की जो छूट होती है नियमानुसार कैटेगरी वाइज, वो छूट अलग से है। इसमें दोस्तों 21 से 28 साल है। ठीक है जी, 21 से 28 साल है, सॉरी 20 से 28। ठीक है, और इसके लिए 10वीं पास मैंने बता ही दिया है। एज लिमिट मैंने बताई नहीं, हाँ एज लिमिट बता दी है। हाँ, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे? 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होके, 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होके 14 मई तक आप आवेदन कर सकते हो। और एग्जाम इसका दोस्तों संभावित है सितंबर 2024 के अंदर, सितंबर 2024 के अंदर इसका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आपकी चौथी वैकेंसी थी। बहुत अच्छी वैकेंसी दोस्तों, सारी की सारी, अड़के में मत लेना किसी भी वैकेंसी को। उसके बाद में दोस्तों 5वीं वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। क्या है? 5वीं वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों एसएससी जेई की वैकेंसी, एसएससी जेई की वैकेंसी है। एसएससी हर साल जेई की वैकेंसी भी निकालता है, एमटीएस की निकालता है, सीएसएसएल की निकालता है, सीजीएल की निकालता है, तो उनमें से एक ये भी है जेई की। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, एज लिमिट 18 से 30 साल होती है। एज में जो छूट होती है नियमानुसार वो अलग होती है। लास्ट डेट दोस्तों 18 अप्रैल है। क्या है? 18 अप्रैल लास्ट डेट है। एग्जाम कब होगा दोस्तों? एग्जाम होगा जी जून 2024 के अंदर, एग्जाम जून 2024 के अंदर। इसके अंदर अप्लाई कौन कर सकता है जी? जिसके पास या तो 3 साल का डिप्लोमा हो या फिर आपकी डिग्री हो। ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा आपका सिविल का, मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिकल का। यदि आपके पास ये योग्यता है तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। सरकारी नौकरी है ऑल इंडिया लेवल की, मेल फीमेल दोनों के लिए। इसके बाद में चलते हैं जी छठी वैकेंसी पर। क्या है? छठी वैकेंसी पर। तो छठी वैकेंसी है दोस्तों यूपीएससी से, यूपीएससी का। यूपीएससी कई प्रकार की वैकेंसी निकालता है, जिनमें से एक है आपका आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। ठीक है, तो इस बार ये एग्जाम निकल रहा है दोस्तों आपका कब? 10 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 10 अप्रैल से, और 30 अप्रैल तक आप आवेदन कर पाओगे। ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2024 यूपीएससी के द्वारा। एज लिमिट क्या होती है इसमें? 21 से 30 साल जनरल के लिए। और ग्रेजुएशन डिग्री इंजीनियरिंग में, क्या है? ग्रेजुएशन डिग्री इंजीनियरिंग की, वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग, कौन सी ट्रेड? सिविल से, मैकेनिकल से, या इलेक्ट्रिकल से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। यदि आपके पास ये डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम आपका जून 2024 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा, जून 2024 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आपकी छठी वैकेंसी थी यूपीएससी की, गवर्नमेंट जॉब ऑल इंडिया लेवल की। इसके बाद हम चलते हैं हमारी फाइनल वैकेंसी पर, 7th वैकेंसी पर। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। सारी की सारी डिटेल आपको आगे भी भर्तियों की मिलती रहेगी। डिटेल वीडियो मैंने इन सभी भर्तियों की डिटेल वीडियो अलग अलग से डाल रखी है, वो भी आप चैनल के ऊपर जाके देख लेना। ठीक है, सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। उसके बाद में है एनवीएस की वैकेंसी है दोस्तों, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है एनवीएस की। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय समिति के अंदर अनेक प्रकार की वैकेंसी निकली हुई है, अनेक प्रकार की। टोटल मिला के 1377 पोस्ट निकली हुई है, जिसके फॉर्म आपके अभी भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है दोस्तों। क्या है?
30 अप्रैल है। इसके अंदर दोस्तों JSA या क्लर्क जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है जो कि 12th बेस पे है। इसके अंदर MTS की वैकेंसी निकली हुई है जो कि 10th बेस पे है। इसके अंदर दोस्तों स्टेनो की वैकेंसी निकली हुई है जो कि 12th बेस पे है। इसके अंदर दोस्तों ऑडिट की वैकेंसी निकली हुई है, ऑडिट असिस्टेंट की, ऑडिट असिस्टेंट की, जो कि ग्रेजुएशन इन कॉमर्स बेस पे है। क्या है? ग्रेजुएशन कॉमर्स बेस पे है दोस्तों, ठीक है, ग्रेजुएशन कॉमर्स बेस पे है। इसके अंदर मैथ्स हेल्पर की वैकेंसी निकली हुई है, तो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी निकली है, 12th साइंस में हो, 12वीं साइंस स्ट्रीम में है, तो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी इसके अंदर निकली हुई है। लास्ट डेट क्या है? 30 अप्रैल है। अब बात आती है एज लिमिट की। तो दोस्तों जो JSA है और जो स्टेनोग्राफर है, इसकी एज लिमिट है 18 से 27 साल। जनरल की जो कैटेगरी वाइज छूट होती है वो अलग से है, और बाकी जो कैटेगरी बच गई उनकी एज लिमिट क्या है? 18 से 30 साल है, छूट अलग से है दोस्तों, ठीक है। इसके फॉर्म भी आपके भरे जा रहे हैं, तो आप अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। लास्ट डेट 30 अप्रैल है, गवर्नमेंट जॉब है। तो ये 7 प्रकार की वैकेंसी मैंने आपको बताई है कि जो कि पूरे इंडिया से मेल फीमेल दोनों के लिए है, और पूरे ऑल इंडिया लेवल में क्या है इसकी जॉब लोकेशन रहेगी। तो इनमें से कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो? मैं तो ये कहूंगा कि यदि आपके पास योग्यता है तो सभी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, यदि योग्यता है तो सभी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अब दोस्तों एक बात बता देता हूं, इन सभी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों सभी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? एग्जाम के बेस पर, जी हाँ, एग्जाम के बेस पर क्या होगा? आपका सिलेक्शन होगा, एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और बहुत सारी भर्तियों में जो सिलेबस है, जो एग्जाम का पैटर्न है, वो कॉमन है दोस्तों। सभी एग्जाम में इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आता है, हिंदी भी आती है, इंडिया जी की भी आती है, साइंस भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, रीजनिंग भी आती है। तो हमने ये नया बैच स्टार्ट किया है जिसकी क्लास 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, आधार फाउंडेशन बैच। यानी कि आपका जो आधार है ना उसको मजबूत कर देंगे, जो आपकी नींव है उसको मजबूत कर देंगे। और एक बार आपकी नींव मजबूत हो गई ना, फिर कोई भी एग्जाम आ जाइए, आप एग्जाम को क्रैक कर दोगे, आप एग्जाम को छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो यदि आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा आधार फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिएगा KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, जिसकी क्लास 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है। वैलिडिटी 18 मंथ की है दोस्तों, 18 महीने की वैलिडिटी है। यानी कि दोस्तों आपको बार बार अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बैच से आपका बेसिक है ना वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले 100 बच्चों के लिए, पहले 100 बच्चों के लिए 999 फीस है। उसके बाद दोस्तों 500 बच्चों तक जो फीस लगेगी वो 2,999 रुपए हो जाएगी। और हम इस बैच में केवल 500 बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, 500 के बाद इसके रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। यदि आपको पहले 100 बच्चों में अपना नाम डलवाना है तो अभी KTDT ऐप इंस्टॉल करके अपना जो सीट है वो पक्की कर लीजिए KTDT ऐप पे, ठीक है। और उसके बाद में 2,999 रुपए फीस हो जाएगी 100 बच्चों के बाद में। तो आपको अपनी तैयारी करनी है, चाहे HSSC की, चाहे SSC की, चाहे CET की, चाहे रेलवे की, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, सब्जेक्ट तो यही रहते हैं। तो एक बैच से आपके कई निशाने लग जाएंगे। तो ये थी आज की अपडेट दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों।